दीपावली के बाद यूं तो छठ पूजा के देश भर में धूम रहती है। लेकिन बिहार में इस पर्व को धूमधाम और बहुत ही भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा मनाने की परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि छठी मैया और सूर्य भगवान की आखिर कहानी क्या है, आखिर कैसे छठ पूजा मनाया जाता है, संपूर्ण हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज जो है मेरे वीडियो में खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुनंदा केसरी, जो कि एक लेखिका और कवियत्री भी है और भाजपा बिहार भाजपा से वाणिज्य प्रकोष्ठ की संयोजिका भी है, सीबीएसई स्कूल का प्राचार्य भी रह चुकी हैं। पूरी जानकारी ये देंगे। हमेशा जो है सोशल एक्टिविस्ट की तरह जो है हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी देने की कोशिश करते रहते हैं और दर्शक ढेर सारा प्यार भी देते हैं। क्या कहेंगे मैया को लेकर, पूजा को? जी, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को छठ पूजा एक आस्था का पर्व, उसकी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देती हूँ। और देशवासियों को मैं कह रही हूँ, पर ये व्रत, ये महापर्व अब देशवासियों क्या, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्व रह गया। और 7 समंदर पार भी इसे उसी आस्था, पवित्रता और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि छठ व्रत किस किस पर्पज से और कब से मनाया जा रहा है? पर्व की शुरुआत से हुई तो मनाने की विधि की जो व्यवस्था जी। विधि है वो भी हम पूरी जी। जानकारी आप समझाएंगे। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि छठ पर्व की शुरुआत रामायण काल से है। जहाँ तक इतिहास के पन्नों में ये बयां किया गया है कि राम जी और सीता जी ने जब वो अयोध्या वापस रावण वध के बाद आए थे, तो वो शांति के लिए छठ व्रत रखे थे और कार्तिक मास की षष्ठी को पूरा उपवास किया था उन्होंने, और सप्तमी को सूर्य की उपासना के बाद वो फिर पारण किए थे। तो सब सर्वप्रथम राम जी और सीता जी ने रामायण काल में छठ व्रत को किया था। और ये पर्व को महाभारत काल में भी कर्ण ने किया था। कर्ण घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य से उन्हें वरदान मिलता था, सूर्य को वो नित अर्घ्य देते थे। तो छठ पर्व की शुरुआत वहाँ से है और वरदान स्वरूप उन्हें महान योद्धा का वर मिला था। दूसरी बात, छठ व्रत को महाभारत काल में द्रौपदी ने भी किया था। जब पांडव दुर्योधन से जुए में अपना राजपाट सब कुछ हार गए, तब द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी और छठ व्रत किया था, जिससे उनकी खुशियां, उनका राजपाट सब वापस आ जाए। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने छठ व्रत को किया, उनकी खुशियां, उनके राजपाट वापस आ गए। तो छठ पर्व की शुरुआत वहां से है। और आज यह पर्व सबसे पहले बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो छठ पर्व की शुरुआत की तो ये गाथा इतिहास में अंकित है, जो मैंने आपको बताया। तो कहते हैं कि संस्कृति से भी छठ पर्व जो है जुड़ा हुआ है, वो कैसे है? देखिए रोशन जी, संस्कृति और परंपरा की बात अगर आप कहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि छठ ही एक ऐसा पर्व है जो पूरी तरह हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी परंपरा को बयां करता है। छठ के एक-एक चीज़ को आप ले लीजिए, या तो वो लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी के चूल्हे में बनाया हुआ खाना, टोकरी, वो सूप, डाला, चक्की में पिसा हुआ आटा, घर में धोया हुआ गेहूँ, गुड़ की बनी हुई खीर, किस-किस की बात मैं करूँ? शुरू से अंत तक सारा चीज़ हमारे पौराणिक काल से जुड़ा होता है। हमारे बच्चे बहुत से फल को जानते नहीं, सूथनी, आज के बच्चों से आप पूछिए सूथनी क्या होता है, वो नहीं बता पाएँगे। लेकिन छठ व्रत में ये सारा चीज़ उस व्रत में चढ़ाया जाता है आदित्य देव को। तो उस समय सारे बच्चे इसको जानते हैं कि क्या चीज़ होता है। जैसे जटाधारी का फूल, वो छठ व्रत में अवश्य ही चढ़ाया जाता है। और परंपरा की बात मैं करूं, तो सभ्यता और संस्कृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है ये। छठ व्रत ऐसा है जहां वर्ण भेद होते ही नहीं है। आप देखिए, किसी भी व्रत पूजा में अगर हम पुरोहित या पंडित को बुलाते हैं, तो हम समझते हैं कि ये व्रत को कुछ हम और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये पवित्र और ज़्यादा हो गया। लेकिन छठ व्रत ऐसा है जहाँ कोई पुरोहित पंडित की ज़रूरत नहीं होती, कोई जात-पात नहीं होता। हमारे मुस्लिम भाई लकड़ी का चूल्हा बना रहे हैं और आराम से हम लोग जाते हैं, खुशी-खुशी उसको खरीदते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता। आप देखिए, छठ व्रत में पूरा शहर छठमय हो जाता है। जिस घर में छठ व्रत होता है, वो तो व्यस्त होते ही होते हैं, और जिसके घर नहीं होता है, वो अपने आस पड़ोस, रिश्ते, और ये मैं ये कहती हूँ कि जिसका जिसका किसी से कोई सरोकार नहीं,
उसके यहाँ भी जाके वो खुशी-खुशी स्वेच्छा से जाकर छठ के काम में मदद करते हैं। मतलब या तो वो ठेकुआ बनाना हो, चक्की में आटा पीसना हो, ये खरना का खीर बनाना हो, कुछ भी गेहूँ धोना हो, चुनना हो, वो स्वेच्छा से और खुशी-खुशी इस काम को करते हैं। परोपकार की भावना से ओत-प्रोत है ये छठ व्रत। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषताएँ क्या है? देखिए, छठ व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बहुत ही गहन गूढ़ संदेश को लेके आता है, जो हम सबको आज संभव है कि हमारी माताएं बहनें या बहुत हमारे भाई करते हैं, पर इसके गूढ़ अर्थ को नहीं समझते। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि छठ व्रत में हम सबसे पहले संध्या के सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी अस्ताचल सूर्य को। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। अस्ताचल सूर्य वो है जो जिसने अपनी गरिमा को प्रमाणित कर दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सारे दिन सूर्य उदय होता है, वो फूलों में रंग भरते हैं, उसमें सुगंध भरते हैं, पुष्प में उसकी मिठास को देते हैं, बीजों को प्रस्फुटित करते हैं, अंकुरित करते हैं, मीन्स सारे जग को वो जीवन दान देते हैं और तब वो अस्ताचल की ओर जाते हैं। तो अस्ताचल सूर्य पहले पूजनीय है, क्योंकि वो सूर्य अपने को प्रूफ कर चुका है, वो अपनी सारी जिम्मेवारियां अपने कर्तव्य को निभाकर अस्ताचल की ओर जा रहा है, इसलिए पहले हम अस्ताचल सूर्य की पूजा करते हैं। इसको हम एक तरह से जीवन से जोड़ना चाहते हैं, जिससे आज हमारे सुनने वाले सारे दर्शक इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, हमारा जीवन है, हम जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे सारे सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग आज की जगह हर जगह हर घर में वो तिरस्कृत हो रहे हैं। भले कोई अपनी बात को बोल देते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका आदर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के हर शाम को गुजारा है, हर कर्तव्य को निभाया, हर जिम्मेवारी को निभाया है। सबके प्रति कर्तव्य को निभाकर आज वो वृद्ध हुए हैं, जिसमें कई तरह से लाचार हो गए हैं। तो उनका सम्मान मान सबसे पहले होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए, हम दूसरे दिन सप्तमी के दिन हम उदयाचल सूर्य को नमन करते हैं। यहाँ ये है कि उदयाचल सूर्य भी कुछ कम नहीं है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। वो क्या कुछ नहीं कर सकता, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे बच्चे हैं, वो संभावनाओं से भरे हुए हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि देखिए, प्रमाणित और संभावना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अस्ताचल सूर्य ने अपने को प्रमाणित कर दिया है, उदयाचल सूर्य में संभावनाएं हैं। इसलिए हम इसमें अस्ताचल सूर्य को पहले और उदयगामी सूर्य को बाद में नमन करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को, सारे अपनी माताएं बहनों बच्चों को संदेश देती हूँ कि छठ के इस संदेश को जरूर समझें। आप भक्ति भाव से पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर इसके गूढ़ अर्थ को ही नहीं समझे, आप छठ व्रत कर रहे हैं, आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग तिरस्कृत हैं, तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का आशीर्वाद सभी को मिलता है, पर अगर उसे अच्छे मायने में बिना किसी के दिल के दुखाए हम आशीर्वाद लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल कहिए इसको। सनातन धर्म क्या है? धर्म क्या है? एक जीने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। हमने ना भगवान को देखा है, लेकिन छठ व्रत में हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसे हम साक्षात देख रहे हैं कि रोज हमारे सामने प्रकट होते हैं, हमें जीवन देते हैं और अस्त होते हैं। तो प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारी मुस्लिम बहनें और भाई इसको कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस धर्म के गूढ़ मंत्र को समझ लिया है, और जितनी जल्दी हम इस धर्म के अर्थ को समझें, वो हमारे पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुरू से हमारा देश विश्व गुरु रहा है और रहेगा। क्योंकि आप ये बात देखिए, आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, सारे वेद को पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म के पहले कोई धर्म था ही नहीं, सारे धर्म उसके बाद आए हैं। तो ये धर्म से या धर्म को जीने का तरीका से जोड़िए, तो ये एक जीने का तरीका है। और अगर प्रकृति की पूजा हमारे छक्के भाई बहन कर रहे हैं, वो तो और अच्छी बात है। उन्हें हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, हर क्षेत्र में हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, तो इससे अलग क्यों रहे हैं हमारे वो भाई बहन? तो जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छा साइन है, गुड साइन है ये। आप कवित्री हैं, लेखिका भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ अगर छठ पूजा को लेकर के जो जितनी परंपराएं टाइप ये सॉन्ग होते हैं, गाने जी होते हैं, अक्सर इस छठी मैया का जब जी भी जी जी त्योहार आता हाँ, है, 1 महीना पहले ही से आपने 1 महीना पहले साउंड से, जी बजना जी स्टार्ट हो जाता है कुछ जी इस जी। रोशन जी, मैं ये कहूंगी कि छठ का गीत तो सचमुच रोमांचित कर देता है। मैं जाती हूँ यहाँ पर, बहुत से ई रिक्शा वाले बजाते हुए जाते हैं और छठ के गीत कान में पड़ते हैं, तो लगता है कि मन पुलकित हो गया एकदम।
मैं कहूँगी कि छठ के गीत आस्था की आवाज़ है, वो धर्म की आवाज़ जैसी लगती है मुझे। और मैं ये कहूँगी कि जितने गाने हैं वो लोक भाषा में लिखे गए हैं और करीब-करीब सबकी धुन एक है। लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इसको गुनगुनाते रहती हूँ, भले उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, मुझे पूरी लाइन पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं गुनगुनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कौन-सा जो आपको सबसे जैसे सबसे अच्छा मुझे लगता है, मैं अगर मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी मैं 4 पंक्ति सुनाती हूँ आपको। केलवाजे फड़ लगहुद से, ओ पे सुगा में डराय, ओ पे सुगा में डराय। मार बोरे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मुरझाय, सुगा गिरे मुरझाय। सुगवी जे रोहिए वियोग से, देव होई ना सहाय, आदित होई हे सहाय।